नमस्कार दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट क्वेश्चन सीरीज पे लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी पे कोई भी प्रॉब्लम हो, इस टॉपिक पे या क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं उन्हें अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए, और फिर जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने देखिए लिया हुआ है एसएससी सीजीएल 2001 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर 42573 स्टार इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 72, देन विच डिजिट शुड रिप्लेस स्टार। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नंबर है जो 72 से डिविजिबल है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो स्टार की जगह क्या वैल्यू रखें। तो मतलब स्टार की वैल्यू हमें ओवरऑल कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। अगर देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, दैट मीन वह नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपोजिट नंबर हो जिसका हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता हो, उसको हम क्या करते हैं, जैसे 72 है एक कंपोजिट नंबर, इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो अगर हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक होगा। दैट मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9। तो इसलिए कोई नंबर अगर 72 से डिविजिबल है, उसका मतलब ये है कि वह नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह नंबर जो है 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब यह नंबर 8 से भी डिविजिबल है कंप्लीटली और 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, नाउ अब हम चेक करते हैं। 4 2 5 7 3 और स्टार है। तो अगर यह नंबर 72 से कंप्लीटली डिविजिबल, इसका मतलब यह नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल। अगर यह नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। ओके, नाउ अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल, इसका मतलब 7 3 और स्टार 8 से डिविजिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार की क्या वैल्यू रखें कि यह नंबर 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। अगर देखो, अगर हम 73 में 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, तो 1 बचा, 1 स्टार बचा। तो स्टार की हम क्या वैल्यू रखें कि यह पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। अगर हम स्टार की वैल्यू 6 रख देते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 आया हुआ है तो दैट मीन 16 8 से डिविजिबल है, दैट मीन स्टार की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, हमको 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें 9 से सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार हम फिर से कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि बोला क्या है, एक नंबर है, ठीक है, वह 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि वह नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। अगर उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो हम उसको 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार की वैल्यू रखेंगे जब 6, तो यह नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए फिर सॉल्व करते हैं हम। इफ द नंबर 5 स्टार 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिजिट दैट कैन रिप्लेस स्टार। क्वेश्चन में कहा गया एक 3 डिजिट नंबर है 5 स्टार 2, और यह किससे डिविजिबल है, कंप्लीटली 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल, इसका मतलब ये है कि वह नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। लास्ट डिजिट इवन नंबर होगी, ठीक। इवन नंबर में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। नाउ
ठीक, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 से हम चेक नहीं करेंगे, तो हमें क्या चेक करना होगा, 3 से। अगर 5 प्लस स्टार प्लस 2 3 से डिविजिबल होगा, कब, मतलब 7 प्लस स्टार 3 से कब डिविजिबल होगा। स्टार की क्या वैल्यू रखें कि यह जो है 7 प्लस स्टार 3 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है कि डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने डिजिट सम लगाया तो 7 प्लस स्टार है, तो स्टार की हम क्या वैल्यू रखें कि यह नंबर 7 प्लस स्टार 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो क्या वैल्यू रखोगे, तो अगर हम स्टार की वैल्यू 2 रखें, स्टार की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 3 से डिविजिबल है, यस, ठीक। बट हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 है, तो 2 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक, 2 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 4 रखेंगे, ठीक। 2 ऐसे 3 4 5 6 8, अगर हम 8 रखते हैं, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, अगर 15 बाई 3, देन मीन 15 3 से डिविजिबल। इसका मतलब ये है स्टार की वैल्यू अगर हम 8 रख देते हैं तो यह नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 8 हमारा करेक्ट आंसर। अगर हम 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 16 16 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। अगर 7 रखेंगे तो 14 क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। 6 रखेंगे क्या 13 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इफ द नंबर 7623 स्टार x is completely divisible by 8, then what is the minimum value of star when x is equal to 4। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर दिया हुआ है जो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार, तो स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उसका लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल हो, दैट मीन 3 स्टार और x जो है किससे डिविजिबल हो, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल। x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, दैट मीन 3 स्टार 4, ठीक है, बाई 8। तो स्टार की हम वैल्यू क्या रखें कि यह नंबर डिविजिबल हो जाए किससे, 8 से। अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं हम, अगर हम यहाँ पे 304 रखते हैं, मतलब 0 रख देते हैं, तो 8 से क्या डिविजिबल होगा, चेक करते हैं, चेक करके बताइए आप लोग, ये 3048 8 से डिविजिबल है, तो 3 टाइम्स जाएगा, यस ये डिविजिबल है, ठीक, 3048 8 से डिविजिबल है। ओके, नाउ अगर 1 रखेंगे तो डिविजिबल होगा, नहीं, क्यों 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 डिविजिबल नहीं होगा, देखो 314 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 314 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखेंगे तब भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 रखेंगे तब भी डिविजिबल नहीं होगा। तो स्टार की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से, 0, ठीक है। तो क्योंकि न्यूनतम वैल्यू पूछा हुआ है तो इसलिए हमें न्यूनतम वैल्यू 0 पे ही 8 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ द 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर हमको दिया हुआ इज डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √6x + 7y। तो बोला है कि एक 9 डिजिट का नंबर है जो 72 से डिविजिबल है, तो हमें इस √6x + 7y की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, ठीक है, कोई नंबर अगर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब वह 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होगा, मतलब 7 8 और y जो है यहाँ पे 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, ठीक, यहाँ से क्या बचेगा 6y, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, y की वैल्यू 4 होगी, 64 8 से तभी तो डिवाइड होगा, दैट मीन y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, ठीक है, 4 मिल जाएगी। नाउ
y की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो नंबर हो अगर उसका डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो नाउ इसका हम इस नंबर पे हम डिजिट सम लगाएंगे, 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, वाई की वैल्यू हमको मिल गई है 4। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ऐड करने के बाद हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? 48 मिलेगा। ठीक है, अगर हम सबको ऐड करेंगे 48 प्लस एक्स मिलेगा बाई 9। तो एक्स की वैल्यू क्या रखें? यह वाला जो 48 प्लस एक्स 9 से डिविजिबल है। अगर हम एक्स की वैल्यू 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 54। तो 54 9 से डिविजिबल है, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? 6। ठीक है, नाउ अब एक्स वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 6 मिल गई, और वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4 मिल गई। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है? अंडर रूट 6 एक्स प्लस क्या है? 6x प्लस 7y। ठीक है, 7y। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू अगर रखेंगे 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 28। ठीक, अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 64। तो 64 का अगर अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 9 डिजिट का, अब बोला है 72 से डिविजिबल है नंबर। ठीक है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6x प्लस 7y। तो कोई नंबर अगर 72 से डिविजिबल है, इसका नंबर वह नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। अगर यह नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने के लिए y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यह नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, तो अगर हम डिजिट सम लगाएंगे तो 48 प्लस एक्स बाई 9 होगा। तो एक्स की वैल्यू जब 6 होगी तभी यह नंबर डिविजिबल होगा 9 से। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम रख देंगे, रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर 8। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है क्या है? व्हेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई 4 देन रिमाइंडर इज 3। मतलब एक नंबर है, नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। क्या? रिमाइंडर। ठीक है, नाउ व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं, ठीक है, नंबर में अगर हम 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें या 5 से मल्टीप्लाई करें या 3 ऐड करें या 3 सब्ट्रैक्ट करें या 3 से डिवाइड करें, मतलब जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसे हमने जैसे नंबर हमारा n/4 है, अगर रिमाइंडर क्या आ गया? 3 है। ठीक है, n को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। ठीक, अगर हम नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर मतलब नंबर में हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है हम 2 से रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2n/4 है, इसका मतलब ये होगा 2 से हम नंबर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट मीन 6 4 से ज्यादा है, दैट मीन 1 टाइम, दैट मीन यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। देखो जो भी ऑपरेशन हम नंबर्स के साथ करते हैं वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर के साथ करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है। चाहे हम रिमाइंडर के नंबर के साथ कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें या कुछ मल्टीप्लाई करें या कुछ डिवाइड करें, वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर के साथ भी करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर में क्या होता है? हुआ है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हम रिमाइंडर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिमाइंडर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमें 6 मिल जाएगा। 6 हमारा 4 से
ज्यादा है तो इसलिए 4 से एक बार हम और डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है इफ द सिक्स डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। मतलब एक 6 डिजिट का नंबर है, वह नंबर 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टर 8 इंटू 11 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। नाउ अब अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो वह 8 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है, 9 है, 3 है और y है, ठीक है। 8 से कब डिविजिबल होगा, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1 दैट मीन 1 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो बचा हमारे पास क्या 5। तो 5 वाई बचा, तो वाई की क्या वैल्यू होगी जो 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ 6 रख देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 8 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, ठीक है। नाउ क्योंकि जब 56 होगा तभी तो 8 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। नाउ अब हमें 11 से डिविजिबिलिटी लगाना है जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब देखो नंबर क्या है, 6 है, x है, 2 है, 9 है, 3 है, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक, एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस। तो मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूं, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस। नाउ तो ऑड प्लेस पे देखो क्या है, 6 है, ऑड प्लेस पे क्या है, 9 है, ऑड प्लेस पे क्या है, x है, ठीक है। इवन प्लेस पे 3 है, इवन प्लेस पे 2 है, इवन प्लेस पे 6 है। तो ऑड प्लेस का सम लेंगे अगर हम 9 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 प्लस x, यानी कि ऑड प्लेस का सम हो जाएगा 15 प्लस x। नाउ सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस पे क्या है, 3 है, 2 है, 6 है, यानी कि 11 हो जाएगा इसका सम। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो 11 से कब डिविजिबल होगा यह वैल्यू, 4 प्लस एक्स, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, -4 हो जाए, ठीक, 4 हो जाए तब डिविजिबल होगा, या एक्स की वैल्यू 7 हो जाए, ठीक। तो अब चेक करते हैं क्या होगा, कौन सी वैल्यू रखने पे ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। तो देखो यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू -4 लेंगे तो -4 और +6, तो क्या टू ऑप्शन में नहीं, तो इसलिए हम x की वैल्यू 7 लेंगे, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम 7 लेंगे और y की वैल्यू हमें 6 पहले से मिला हुआ है, ठीक है, 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 7 + 6 = 13 हो जाएगी। 13 ऑप्शन में है नहीं, 30 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर 13 ऑप्शन में नहीं है तो लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सही है, ठीक है। तो हम ऑप्शन में एक 13 लगा लिख देते हैं, ठीक। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर हम -4 भी लेंगे तो -4 यानी कि -4 + 6, ये दैट मीन यहाँ से 2,
तो दो ही ऑप्शन में आएगा, मतलब या 2 आएगा या 13 आएगा, तो हम 13 को लेकर चलते हैं, जो ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से हम वैल्यू अपना कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इफ द नंबर x 3 5 6 2 4 इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है, एक नंबर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी हमने आपको रूल बताया 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। ओके, अब नंबर हमारे पास क्या, यक्स है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है। तो ऑड प्लेस पे क्या है, देखो ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस। इवन प्लेस पे क्या है, इवन प्लेस, इवन प्लेस एंड इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर देंगे, ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर देंगे। तो ऑड प्लेस पे जो नंबर 4 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। तो इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, इवन प्लेस पे है 2 5 और एक्स, यानी कि 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 माइनस यक्स। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू क्या रखें, अगर यक्स की वैल्यू हम 6 रख दें तो यह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन करेक्ट ऑप्शन इज क्या, 1 ए, दैट मीन 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इफ द 8 डिजिट नंबर 1a 765b 12 is divisible by 72 then what is the value of 2a plus 3b। ठीक है, तो 8 डिजिट नंबर हमको दिया हुआ है, बोला है 72 से नंबर डिविजिबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 2b। देखिए डिविजिबिलिटी में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डिविजिबिलिटी में कमांड करने के लिए सबसे पहले आपको को डिविजिबिलिटी के जो रूल है जो हमारे प्लेलिस्ट में पहले से ही है, पहले ही हमने वीडियो बना दिया है, आप उसे जाके अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपका डिविजिबिलिटी का जो रूल है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन बस इसी तरीके से ही बन सकता है डिविजिबिलिटी में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको नंबर दे दिया जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर इस तरीके से एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू बताइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 72 से कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब वह नंबर 8 से भी डिविजिबल है, वह नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अगर वह नंबर 8 से डिविजिबल है यानी कि बी 1 2 डिविजिबल बाई 8। ठीक है, 8 से डिविजिबल है तो बी की क्या वैल्यू होगी, ठीक, तो बी की क्या वैल्यू होगी कि जो है या जो B12 है डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो B की हम वैल्यू क्या रखें, अगर हम B की वैल्यू 1 रख ले लें 112 डिवाइडेड बाई 8, क्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड करके देखते हैं, एक 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 4 टाइम्स, यस डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन B की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ठीक। अब आइए, अगर b की वैल्यू हमें मिल गई, हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन 1 प्लस a प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस b की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 9। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 प्लस ए डिवाइडेड बाई 9। तो ए की वैल्यू हम क्या रखें, ए की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो यह जो 23 प्लस है 9 से टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, ए की वैल्यू मिल गई, अब बी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, नाउ अब देखो तो एक्सप्रेशन क्या है, 2a प्लस 3b है। तो 2a यानी कि
ये जो 4 है यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 दैट मीन इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना होगा 11। 11 तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। ठीक, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था, मतलब करवाया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके लिए इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इफ द 6 डिजिट नंबर x3562 is divisible by 11 and 5 digit number 1257y is divisible by 6, then what can be the value of x plus y। मतलब यहाँ पे दो नंबर हमको दिए, एक 6 डिजिट का नंबर है, एक 5 डिजिट का नंबर है। क्वेश्चन में बोला है जो 6 डिजिट का नंबर है वह 11 से डिविजिबल है और जो 5 डिजिट का नंबर है वह 6 से डिविजिबल है। तो x और y की, x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। देखिए पहला पहला नंबर कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का। x है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4। किससे डिविजिबल है, 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, अभी हमने पहले बताया कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। सम ऑफ ऑड प्लेसेस अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक है, इवन प्लेस ना। अब ऑड प्लेस पे क्या वैल्यू है, 4 है, 6 है, 3 है। तो सबको हम जब ऑड प्लेस की जो वैल्यू है उसे हम जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 13। अगर इवन प्लेस वाले वैल्यू को ऐड करेंगे 7 प्लस एक्स मिलेगा, 7 प्लस एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या आएगा, 6 माइनस एक्स। ठीक है, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 11। तो x की क्या वैल्यू हो, 11 से डिविजिबल हो जाए, तो x की वैल्यू 6 हो सकती है। ठीक है, या फिर 17 हो सकती है। ठीक, हो सकती है बट हम 6 को ही कंसीडर करते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है, 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर 1257y, 1257y किससे डिविजिबल है, 6 से। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है दैट मीन वह नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर, देखो कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। ठीक है, बस। और 3 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका डिजिट हम 3 से डिविजिबल होगा, तो हम लगाते हैं 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 प्लस वाई बाई 3। ठीक है, तो y की क्या वैल्यू होगी, y क्योंकि इवन नंबर होगा, तो क्या अगर 0 रखेंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या 0 होगी। ठीक है, 0 हो सकती है। और क्या हो सकती है y की वैल्यू, अगर 2 रखें तो 17 क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं 2 पे नहीं होगा। 4 रखेंगे क्या 19 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। 6 रखेंगे 21, ठीक है 21 3 से डिविजिबल है, यस यस 6 पे भी डिविजिबल होगा, y की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ठीक है, 21 क्योंकि 3 से डिविजिबल हो जाए। 8 रखेंगे तो क्या डिविजिबल होगा, नहीं। एक हो जाएगा 23, 23 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो या तो 0 है या तो 6, वैल्यू दो वैल्यू मिल जाएगी। अब ऑप्शन में हम जाएंगे तो अगर वैल्यू रखें तो x की वैल्यू हम 6 रखते हैं और y की वैल्यू हम क्या रखते हैं,
y की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, 0 रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, 0 रख ही सकते हैं, 0 रख सकते हैं या फिर 6 रखें। तो ऑप्शन में हम या तो अगर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई में अगर वैल्यू रखें 6 प्लस 0 तो 6 ऑप्शन में है, नहीं है। तो ठीक है, तो अगर उसके बाद अगर हम क्या करें इसमें देखो 6 रख के देखते हैं तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो हम 12 को ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं ऑप्शन में डाल देते हैं 12, ठीक है। तो 12 डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, कॉन्सेप्ट देखिए यही, ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो हमने अपने हिसाब से ले लिया। अगर ऑप्शन होता तो उसी अकॉर्डिंग हम वैल्यू ले लेते, चाहे 0 लेते चाहे 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू को ले सकते हैं हम, कम या ज़्यादा जैसे क्वेश्चन की नीड हो, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए क्या है, इफ द 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 19 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y। मतलब एक 11 डिजिट का नंबर है, वह नंबर 19 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 19 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 होगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 ही होगी, ठीक है। नाउ यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट सम डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो जो वैल्यू है सबको ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0 डिवाइड बाई किससे, 9 से। अगर सबको हम सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, अगर हम सबको ऐड करें, ऐड करने पे क्या मिलेगा बताओ। अगर आप सबको ऐड करेंगे, देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 8 48, यानी कि 48 प्लस x डिवाइड बाई 9। तो x की वैल्यू क्या रखें कि यह एक्सप्रेशन जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर x की वैल्यू हम 6 रख देते हैं तो यह एक्सप्रेशन 9 से डिविजिबल हो जाए। दैट मीन यहाँ से हमें x और y की क्या वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 6 मिल गई, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0, ठीक है। x y की वैल्यू मिल गई। नाउ अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4x प्लस 5y की वैल्यू बताइए, यानी कि 4x प्लस 5y की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0, दैट मीन 24 प्लस 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करें क्या मिल जाएगा हमें, 24 इज करेक्ट आंसर। 24 ऑप्शन में है, यस करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई ओपिनियन हो कि मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 39 क्वेश्चन क्या है, इफ द 10 डिजिट नंबर is divisible by 88 then for the greatest value of x what is the value of x minus y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब देखिए 88 से कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो हमने आपको बताया है वह नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा। अगर 8 से नंबर डिविजिबल है तो उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। दैट मीन y टू 8 डिवाइड बाई 8। यह जो नंबर है ये 8 से टोटली डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू y की क्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक y की मिनिमम वैल्यू क्या अगर हम लें यहाँ पे, अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे अगर 1, ठीक है, हाँ 1 पे सेटिस्फाइड कर जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 128 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम एंड 6 टाइम, ठीक है, तो डिविजिबल y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे जब हम, तो क्या होगा, डिजिट सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस डिजिट सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस। जब हम लगाएंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 28 माइनस 16 प्लस यक्स, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 12 माइनस यक्स, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये 12 माइनस एक्स 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, वाई की वैल्यू भी 1 मिल गई, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, या एक्स का सबसे बड़े मतलब एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हैं 11 से डिविजिबल, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालना है तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0 हो जाए क्योंकि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन हम अपना करेक्ट कर लेंगे, यहाँ 0 कर लेंगे, इसको आंसर कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है, जब भी आपको इस तरीके से नंबर मिल जाए, अब ऐसा तो है नहीं हम अब एक्स को भी रख लें वाई को भी रख लें और फिर 8 से डिवाइड कर दें, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम ऑप्शन के थ्रू चले जाएं, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे तो अगर यह नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब एक्स 7 वाई 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जब ए को देखेंगे तो यहाँ पे 6 7 वाई की वैल्यू क्या 4 है। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, 8 टाइम्स 64, यहाँ पे 3 जाएगा, ठीक है। सब तो पॉइंट में आ जाएगा, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। जब ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे दीजिए 4 7 और वाई की वैल्यू 6 दी है, क्या ये 8 से डिविजिबल है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी पे जब चलेंगे तो 5 7 6, क्या ये 8 से डिविजिबल है, जी यस, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, क्यों, 7 टाइम जाएगा एंड 2 टाइम्स में, तो 72 टाइम्स में ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। डी को चेक कर लेते हैं, तो जब 2 रखेंगे 7 रखेंगे 8 रखेंगे और अगर हम इसको डिवाइड करें किससे 8 से, तो क्या डिविजिबल होगा, 3 टाइम्स जाएगा 24, यहाँ पे 3 आ जाएगा 38, 8 से डिविजिबल है नहीं, 4 टाइम्स जाएगा पॉइंट में चला जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन इस क्या है, सी। बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कभी भी
आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले, जैसे एक्स वाई हो, थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी हो, कैसे आप दो वैल्यू रख सकते हैं, तो आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइए, तो उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप या तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के एक्स प्लस वाई की वैल्यू ए बी सी डी तीनों जब रखेंगे तो सी पे ही सेटिस्फाइड करेगा और बाकी सब जगह नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो इससे आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसको आप कैसे डिवाइड मतलब सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए 7 डिजिट नंबर है, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, दैट मीन यह नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद 9 से अगर डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 72 से डिविजिबल है, तो डिजिट सम लगाएंगे तो वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप उसको ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ 42 क्वेश्चन ये भी आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। देखिए कोई भी नंबर 88 से कब डिविजिबल होगा, जब वह 8 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, जब तो 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, 3 डिजिट को चेक कर लेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया हूँ, यहाँ से मतलब जब 8 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, जब 11 से डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2x प्लस 3y में x और y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।